सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। सिए महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचाने। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंद अमाई। अर्थात श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम हृदय में हर्षित, उनके प्रेम को पहचान कर हृदय में अत्यधिक खुश हुए। और पिता दशरथ के अनेक समाचार सुनकर दोनों भाई हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र बिनय बड़ी देखी, उपजा और संतय सुविशेषी। अर्थात संकोच वश वह विश्वामित्र से कह नहीं पा रहे थे, परंतु मन में पिता के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी उनकी बड़ी नम्रता देखते हैं तो उनके हृदय में संतोष उत्पन्न होता है। हर्षे बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। अर्थात खुश होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर गया। जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। फिर दोहा है, भूप बिलो के जब ही मुनि आवत, सुतहन समेत उठे हर्षी सुख सिंधु महु चले था सिलेत। अर्थात राजा दशरथ पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तो वह अत्यधिक खुश होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते चले। मुनि ही दंडवत किने महिषा, बार बार पदरज धरी। सीसा कौशिक राहुलिए उर लाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। अर्थात दशरथ जी ने मुनि को चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय में लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति और सुखु न समाई। सुत हिये लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। अर्थात फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाता नहीं था। पुत्रों को हृदय में लगाकर उन्होंने अपने दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि बसिस पद सिर तिन्ह नाय, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाय। विप्र ब्रंद बंदे दुहबाई, मन भावती आशीष से पाई। अर्थात फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय में लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज किन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। अर्थात भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय में लगा लिया और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण शरीर से उनसे मिले। दोहा है, पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सभी प्रभु परम कृपाल विनीत। अर्थात परम कृपालु विनय श्री राम जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोही सुतचारी, जनु धन धर्माधिक तनुधारी। अतः श्री राम जी को देखकर बारात शीतल हो गई और राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग लगी थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतैन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरीसी सुर हन्ही निशाना, नाक नटी नाची करी गाना। अर्थात पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत खुश हुए और आकाश में भी देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सुत विदुष बंदी जन, सहित बरात राव सन्माना, आयसु मांगी फिर अगवाना। अर्थात अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सुत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोक सब लही, बढ़हु दिवस निसी विधि सन कही। अर्थात बारात लग्न के दिन में पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात
पड़ जाए। दोहा है, रामो सिए शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराज, जह तह पुरजन कही अस मिली नर नारी समाज। अर्थात श्री राम जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति विदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन्हें सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन्हें समान फल लादे। अर्थात जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत ने धारण की हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजा के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और इनके समान किसी ने फल ही नहीं पाए। इन्हें सम को न भयो जग माही, हे नहीं कतौ कतै होनेउ नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्मी जनकपुर बासी। अर्थात इनके समान जगत में कोई हुआ ही नहीं है और नहीं होगा। हम सभी भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन्हें जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी, पुनि देखब रघुबीर बिहाऊ, लेब भली विधि लोचन लाऊ। अर्थात जिन्होंने जानकी और राम जी की छवि देखी है, हमारे सरिका विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे, भली भांति नेत्रों को लाभ होगा। कही परस्पर को किल बयानी, अहि विवाह बड़ लाभु सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अदिति होई दो बाई। अर्थात कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में बात करती हैं कि सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से ये विधाता ने सब बात बना दी है और दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। दोहा है, बारी बास ने बस जनक बोलाऊ सिए, लेन आई ही बंधु दऊ कोटि, काम कमनीय। अर्थात जनक जी ने स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आएंगे। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काई सासुर भाई, तब तब राम लखनई निहारी, होई ही सबपुर लोक सुखारी। अर्थात उनकी अनेकों प्रकार से पहनाई होगी, सखी ऐसे ससुराल किसी ने प्यारी नहीं होगी। तब तब हम नगर निवासी श्री लक्ष्मण और राम को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोटा, श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कही देखी जे आए। अर्थात हे सखी, जैसा श्री राम और लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसा ही दो कुमार राजा सात और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे भी यही कहते हैं। कहा एक में आजू निहारे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे, भरतु रामी की अनुहारी, सहसा लकी न सकी नर नारी। अर्थात एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री राम जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते हैं। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा, मन भावी मुख बरनी न जाई, उपमा कहु त्रिभुवन को नाई। अर्थात लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप के हैं, दोनों के नख से सिक तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं और मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोक में कोई नहीं है। फिर इसके बाद छंद है, उपमा ने को कह दास तुलसी, कथो कभी गोबिंद कहे, बल बिने विधा विद्याशील शोभा, सिंधु इन्हें से एक अहे, पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावी, ब्याही अहु चारियो भई भाई, एही पुर हम सुमंगल गावी। अर्थात तुलसीदास कहते हैं कि कवि और कोविंद कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है, बल विनय विद्याशील और शोभा के समान इनके समान कोई नहीं है। जनकपुर में सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से यही विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सब सुंदर मंगल गाने गावें। सोटा है, कही परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलकतन, सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयोनिधि भूप दो। अर्थात नेत्रों में जल भरकर पुल के शरीर में स्त्री आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे।
एही विधि सकल मनोरथ करी, आनंद उमंगी उमंगी और बही। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। अर्थात जिस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए हैं, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।